एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुजरात की रेसिपी सुखड़ी बनाने वाले हैं। उसे गुड़ पापड़ी भी कहते हैं। उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। सुखड़ी बनाने के लिए हमें एक बड़ी कटोरी भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है। पाँच छः काजू और बादाम भी लिया है। ये गोंद है, मेल्टेड घी है, गुड़ है, इलायची का पाउडर है, सौंठ का पाउडर है और मावा है। सबसे पहले गोंद को हम मिक्सी में पाउडर कर देंगे। गोंद को मैंने मिक्सी में पाउडर कर दिया है। वैसे हम मिक्सी में पाउडर किए बिगर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या होता है, पहले हमें फ्राई करना है, फ्राई के बाद उसे हमें चूरा करना है, तो ये ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें। एक बाउल भर के मैंने गेहूँ का आटा लिया है। वैसे सेम नाप वाला बाउल है ये। 3/4 भर के मैंने घी भी लिया है। ये मेल्टेड घी है, अगर कम पड़े तो हम ज़्यादा ले सकते हैं। अब यह गुड़ है। गुड़ को भी हमें सेम बाउल के नाप से 3/4 बाउल भर के हमें गुड़ भी लेना है। ये 100 ग्राम मावा है, लेकिन मुझे 100 ग्राम नहीं लेना है। मैं इसमें से हाफ लेने वाली हूँ, यानी कि 50 ग्राम। सबसे पहले पैन के अंदर मैं 2 से 3 स्पून भर के घी लूँगी और इसमें हम पहले ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। अब यह ड्राई फ्रूट भी मैं घी के अंदर फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट को हल्का सा हमें गोल्डन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, डार्क नहीं करना है। काजू जब पिंक हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं ड्राई फ्रूट को घी में से बाहर निकाल लूँगी। जो 3/4 कटोरी भर के हमने घी लिया है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा बचा के रखूँगी क्योंकि हम मावा भी डालने वाले हैं, मावा में से भी घी निकलता है। अब घी के अंदर हम आटा डालेंगे। गैस की आंच हमें एकदम स्लो रखनी है। घी और आटे को हम मिक्स करेंगे। इसमें मैं और थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, तो कोई कोई गेहूं ना बहुत ही घी चूस लेता है। अब आप देखिए, आटे ने पूरी तरह से घी सोख लिया है, और जब ये पूरी तरह से सेक के हो जाएगा तो वो घी अपने आप बाहर निकाल देता है आटा। तो अभी हमें ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 3/4 कटोरी भर के हमने घी लिया था, बस उसमें से इतना ही बचा है। अब आप देखिए, हमारा घी और आटे का मिश्रण सॉफ्ट हो गया है और घी भी बाहर निकलने लगा है। इसे भूनते भूनते मुझे 10 मिनट्स हो गए हैं। अब देखिए, घी बाहर निकल रहा है। अब इसके अंदर मैंने जो गोंद मिक्सी में पाउडर किया है उसे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, सभी तरफ डालेंगे। एक ही बाजू हमें सब गोंद डालना नहीं है। ये 2 स्पून के जितना गोंद है, हम इसे भी मिक्स करेंगे। यह विदाउट फ्राई किया हुआ गोंद हमने लिया था, क्योंकि ये बैटर इतना गर्म है घी और आटे का, तो उसके अंदर वो फूल जाता है। गोंद को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमारा बैटर बहुत ही गर्म था। अब इसके अंदर मैं 50 ग्राम मावा डाल दूंगी। अब मावे को भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि ये मिल्क वेराइटी है, जल्दी से ख़राब हो जाती है। अगर हम भूनेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। मावा हमने अच्छे से भून लिया है। एक भी दाना हमें दिखना नहीं चाहिए मावा का। गेहूं के आटे के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। हाल में रेनी सीजन चालू हो गई है, सर्दी खांसी कफ सब कुछ स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा सूंठ का पाउडर ऐड करेंगे। 1 स्पून भर के मैंने सूंठ का पाउडर डाला है। अब इसके अंदर मैं 1 स्पून भर के सौंफ डालूंगी। ये लखनवी सौंफ है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है इसका। सभी जन नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। अब हम इसके अंदर इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। 1 से 1.5 स्पून भर के मैंने इलायची का पाउडर लिया है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये सभी मिश्रण को हम मिक्स करेंगे। गैस बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये गुड़ डालूंगी। गुड़ को मैंने पतला पतला स्लाइस कर दिया है। जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था, ये वही कटोरी है जिसको मैंने 3/4 कटोरी भर के गुड़ लिया है। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो ये गुड़ भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, लेकिन गैस बंद करने के बाद ही हमें गुड़ डालना है। जो गर्म आटा है वो हमें ऊपर की तरफ लेना है और गुड़ को नीचे की तरफ जाने देना है। वो अपने आप पिघल जाएगा। मैं इसे पिघलने तक 2-3 मिनट के लिए इंतज़ार करूँगी। अब आप देखिए, हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे एक ग्रीस की हुई थाली के अंदर सेट करने के लिए डालूँगी।
एक थाली को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। अब यह सुखड़ी वाला मिश्रण मैं इसके अंदर डाल दूंगी। एक कटोरी की मदद से सभी सुखड़ी को हम स्प्रेड करेंगे और प्रेस करते करते उसे एकदम स्मूथ करना है हमें। साइड की जो बॉर्डर है उसे हम स्पून की मदद से प्रेस करेंगे। सुखड़ी को मैंने थाली के अंदर सेट करने के बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है। उसे भी मैंने प्रेस कर करके दबा के बनाया है ताकि ड्राई फ्रूट हमारा बाहर ना निकल जाए। सुखड़ी गुजरात की रेसिपी है। जब श्रावण महीने में शीतला सप्तमी आती है तब हर घर घर में ये रेसिपी बनती है। यह रेसिपी आप प्रवास के अंदर भी ले जा सकते हो क्योंकि ये जल्दी से खराब नहीं होती है क्योंकि हमने इसमें पानी डाला ही नहीं है। 10 मिनट्स का रेस्ट देने के बाद अब मैं इसके पीसेस कट करूंगी। रेस्ट देने के बाद क्या होता है, गुड़ और घी सेट होते हैं तो हमारे पीसेस अच्छे से निकलते हैं। सभी पीसेस को मैंने कट कर दिया है। एक पीस मैं आपको उठाकर बता रही हूँ। इसे हमें तुरंत कट करके निकालना नहीं है क्योंकि और भी थोड़ी देर हमें इसे सेट करने के लिए रखना है, लेकिन मुझे आपको बताने की बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने एक पीस निकाल के आपको बता रही हूँ। आपको आज की मेरी गुजरात की सुखड़ी की रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हमने गुड़ और घी का इस्तेमाल किया है और आटा भी लिया है। इसमें मैदा वगैरह कुछ हम डालते नहीं है। बड़ी एज वाले और छोटे बच्चे सभी इस प्रेम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें दांत की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इसमें गुड़ डाला है इसलिए ज़्यादा हेल्दी है। आपको आज की मेरी गुजरात की सुखड़ी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए और आपके ग्रुप में सेंड करिए। आप भी इस टाइप से बनाइए, उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी सुखड़ी की रेसिपी कैसी बनी है। गुड़ पापड़ी बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे गुजरात में सुखड़ी कहते हैं। जो शीतला सप्तमी आती है श्रावण महीने में हर एक घर में ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।